जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ सालों में हमने भारत को एक नई ऊंचाई पर जाते देखा है, खास करके एनडीए की गवर्नमेंट में। एनडीए गवर्नमेंट भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए कई बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। बट मोदी के ये 10 बड़े और शक्तिशाली इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित तौर पर भारत को एक शक्तिशाली देश बनाएगा। ऐसे में आइए देरी ना करते हुए सभी 10 शक्तिशाली प्रोजेक्ट पर डिटेल में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ये 10 कौन कौन से बड़े और शक्तिशाली मेगा प्रोजेक्ट है जो भारत को एक शक्तिशाली देश बनाएगा। ऐसे में देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। Drink, think deeply as I sink. Finally, someplace I found peace. पहली महत्वपूर्ण और शक्तिशाली परियोजना है राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोजकता परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोजकता परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है भारत के 100 डिस्ट्रिक्ट को हाईवे से कनेक्ट करना। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 6,600 किलोमीटर का हाईवे निर्माण किया जाना है जो एक बेहतर कनेक्टिविटी देने में सक्षम होगी। ऐसे में देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोजकता परियोजना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये कब तक बनकर तैयार हो पाती है। दूसरा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली परियोजना है डिफेंस कॉरिडोर परियोजना। डिफेंस कॉरिडोर बेसिकली भारत को सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा इनिशिएट है। इसमें मुख्यतः डिफेंस और एरोस्पेस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेसिटी को इंक्रीज कर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी। फिलहाल भारत में 2 डिफेंस कॉरिडोर पर काम हो रहा है, पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर एक इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर होगा जो मुख्य रूप से मिलिट्री और एरोस्पेस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तैयार होगा। वहीं तमिलनाडु का डिफेंस कॉरिडोर व्हीकल्स, शिप और ट्रेन के पार्ट्स इत्यादि के मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में बन रहा है जो निश्चित तौर पर मेक इन इंडिया को तो बढ़ावा मिलेगा ही, बल्कि भारत ग्लोबली ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस और एरोस्पेस से रिलेटेड एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। इससे न सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमी बेहतर होगी बल्कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं डिफेंस कॉरिडोर भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने में सबसे बड़ा रोल अदा करेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि डिफेंस कॉरिडोर कब तक अपना शेप लेती है। तीसरा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली परियोजना है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार की एक एम्बिशियस ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है पूरे भारत में 80 से 100 एक्सप्रेसवे का निर्माण करना। फिलहाल 15 एक्सप्रेसवे पर काम तेजी से चल रहा है, वहीं कई सारे तो बनकर तैयार भी हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा भारतमाला परियोजना के तहत कोस्टल रीजन से लेकर सीमा क्षेत्र, ग्लेशियर्स, टेम्पल्स कॉरिडोर इत्यादि को एक अच्छी और बेहतरीन कनेक्टिविटी देने के मकसद से ही तैयार किया जा रहा है, जिससे देश में टूरिज्म गतिविधि तो बढ़ेगा ही, ट्रेड और व्यापार में भी मुख्य रोल अदा करेगी। इसके अलावा भारतमाला परियोजना इन्वेस्टमेंट में भी काफी अहम रोल प्ले करेगी, चूँकि भारतमाला परियोजना कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी लेकर आ सकती है। चूँकि एक्सप्रेसवे के अंतर्गत ही इंडस्ट्रियल क्लस्टर या फिर कॉरिडोर का भी निर्माण होना है, जिस पर आज के डेट में कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट शुरू भी हो गई है। इससे न सिर्फ हमारे देश की कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि लार्ज स्केल में हम एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट कर पाएंगे और देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर भी होगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में फोर्थ जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना है वह है इनलैंड वाटरवे परियोजना। इनलैंड वाटरवे परियोजना भारत सरकार के लिहाज से और देश के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण इनिशिएट है। जैसा कि हम सभी को पता है आज भारत में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी पर तेजी से काम कर रहा है, बट इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट के तहत वाटरवे की भी कनेक्टिविटी होनी है। मैं बताना चाहूँगा इनलैंड वाटरवे मोदी गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका सीधा असर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट और एक्सपेंडिचर पर होगा। फिलहाल भारत केवल 0.5% ही कार्गो को इनलैंड वाटरवे से मूव करा पाती है, जो अमेरिका और चाइना के मुकाबले हम काफ़ी पीछे हैं। चाइना और अमेरिका तकरीबन हमसे 8 टाइम्स ज़्यादा मूव करा पाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी इनलैंड वाटरवे को फोकस्ड कर 14,500 किलोमीटर नेटवर्क को डेवलप करने का काम कर रही है। इस पूरे 14,500 किलोमीटर में तकरीबन 111 वाटरवे रूट को तैयार किया जाना है। फिलहाल नेशनल वाटरवे 1 पर काम हो रहा है जो वाराणसी को हल्दिया से कनेक्ट करेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कब तक 111 रूट को डेवलप कर पाती है और अगर यह डेवलप होती है तो निश्चित तौर पर भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये कब तक बनकर तैयार हो पाती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण परियोजना है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फिलहाल भारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट में से एक है। चूँकि भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का 4th सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसी लिहाज से हमारी रेलवे रेवेन्यू ज़्यादा होनी चाहिए। बट ख़राब व्यवस्था और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लगातार रेल हमारी लॉस में जाती है और इसी चीज़ को बेहतर करने के लिए भारत सरकार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लेकर आई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुख्य रूप से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट को तो बचाएगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो और फ्रेट का मूवमेंट भी हो पाएगा और इसीलिए भारत सरकार इस फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत नई रेल लाइन बना रही है जो मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ फ्रेट कॉरिडोर के लिए ही होगा। फिलहाल हमारे देश में फ्रेट और पैसेंजर दोनों ही ट्रेनें एक ही ट्रैक पर चलती है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और इसीलिए हमारी ट्रेनें लेट भी होती है। इससे ना सिर्फ हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है बल्कि समय की भी काफ़ी बर्बादी है और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर आज के डेट में काम हो रहा है, जो कि मोदी गवर्नमेंट फिलहाल 2 कॉरिडोर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर तेज़ी से काम कर रही है। आज की डेट में ऑलमोस्ट 80% तक का काम कंप्लीट हो चुका है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी रेलवे फ्रेट का लॉजिस्टिक कॉस्ट तो डिक्रीज होगा ही, हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेट का मूवमेंट भी कर पाएंगे, जो कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सबसे अहम प्रोजेक्ट में से एक है। ऐसे में बता पाना मुश्किल होगा कि ये कब तक पूरी तरह से तैयार होती है, बट तैयार होगी तो निश्चित तौर पर हमारे लिए, हमारे देश के लिए काफ़ी बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में से एक होगी। ऐसे में ये रहे 5 बड़े और महत्वपूर्ण परियोजना। इसके अलावा भी डायमंड क्वाड्रिलेटरल से लेकर सागरमाला परियोजना, सेतु भारतम, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वंदे भारत मिशन, न्यू एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड सिटी, बुलेट ट्रेन परियोजना, रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, रेल ट्रैक का डबलिंग और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे अनगिनत भारत सरकार के इनिशिएटिव्स हैं, जो निश्चित तौर पर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर करेगा और इससे सीधा साधा हमारे भारत के लोगों को बेनिफिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, देश की इकोनॉमी बेहतर होगी, पर कैपिटा इनकम बेहतर होगा और इस लिहाज से ये सभी परियोजनाएं काफ़ी बेहतरीन हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो पूरा हो पाता है या फिर नहीं होता है। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हाँ, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। A broken neighbor is your mind. All the scars that leave them behind. We light the world up now. Let us fire in your eyes to the darkness into the night. A broken neighbor.